Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. Now, let the speed of boat in still water be x kilometer per hour and speed of stream be y किलोमीटर पर आर. अब हमने क्या अज्यूम किया है कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आर है और वाटर स्ट्रीम की स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आर. Therefore, upstream speed of boat की अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस y किलोमीटर पर आर एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x प्लस y किलोमीटर पर आर. अब हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस upon speed. So, time taken in going 30 km upstream, ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस इज 30 और स्पीड क्या है x माइनस y, तो इतना टाइम लगेगा. And time taken in going 44 km downstream, इसमें कितना टाइम लगेगा 44 which is the distance divided by x plus y जो कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड है hours. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल टाइम कितना है इन गोइंग 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज 10 आवर्स. तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 10. 30 divided by x minus y plus 44 divided by 30 divided by x minus y plus 44 divided by x plus y is equal to 10. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं. Now, time taken in going 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40 जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय स्पीड इज x माइनस y, तो इतना टाइम लगेगा. एंड द टाइम टेकन इन गोइंग 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इसके लिए कितना टाइम लगेगा 55 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई आवर्स. तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है 13 आवर्स. तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 55 divided by x plus y is equal to 13. Let this be equation number 2. अब
हम अपनी ईज के लिए x माइनस वाई को a एज्यूम कर लेते हैं, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई को a एज्यूम कर लेते हैं और 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई को b एज्यूम कर लेते हैं, ताकि हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करना ईजी हो जाए. लेट 1 by x minus y is equal to a and 1 by x plus y is equal to b. तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 और 2 क्या बन जाएंगी? तो ये हमारे पास आ जाएगा 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10. इसको हम थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? 40a plus 55b is equal to 13. Now multiplying equation 3 by 4 और इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी 120a प्लस 176b इज इक्वल टू 40. इसको हम इक्वेशन 5 एज्यूम कर लेते हैं और हमारे पास दूसरी क्या इक्वेशन बनेगी? 120a प्लस 165b इज इक्वल टू 39. लेट दिस बी इक्वेशन 6. नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या बनता है हमारे पास? हमारे पास आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 176b माइनस 165b इज 11b इज इक्वल टू 40 माइनस 39 विल बी 1 विच इम्प्लाइज b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1/11. तो अगर हम इस b की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 30a प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10. ये कहाँ से लिखा हमने? इक्वेशन 3 से, विच इम्प्लाइज 30a प्लस 4 इज इक्वल टू 10 और 30a इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज 6. तो हमारे पास a क्या आ गया? 6 डिवाइडेड बाय 30, वो कितना होता है? 1/5 आ गया. अब हमने ऊपर एज्यूम कर रखा था कि 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू b. तो हमारे पास आ जाएगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a क्या है? 1/5. और इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. इसको हम इक्वेशन 7 बोल देते हैं. और हमारे पास क्या था? 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू b, और b क्या है हमारे पास? 1/11. तो x प्लस वाई हमारे पास क्या आ गया? 11. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 8. नाउ एडिंग इक्वेशंस 7 and 8 हमारे पास क्या आ जाएगा? इनको अगर ऐड करें तो 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 11 इज 16, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 16/2 is 8. Now subtracting equation 7 from equation 8 क्या आएगा हमारे पास? x plus y minus x minus y is equal to 11 minus 5. तो ये हमारे पास आ जाएगा x plus y minus x plus y is equal to 11 minus 5 is 6. तो x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया 2y is equal to 6, which implies y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3. So thus
Thus, the speed of boat in still water is 8 km per hour and the speed of water stream is 3 km per hour. So I hope you understood the explanation. Thank you.